हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे खतरनाक कविता के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता कवि अवतार सिंह पाठ द्वारा लिखी गई है। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में ये बताया गया है कि मनुष्य के लिए कौन सी चीज कितनी खतरनाक हो सकती है और कौन सी नहीं। कवि ने सबसे खतरनाक किसे माना है? कवि के अनुसार सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि सपनों के मर जाने से आदमी की आत्मा भी अंदर से मर जाती है और व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। खतरनाक शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है? खतरनाक वो स्थिति है जो समाज को या व्यक्ति को निर्जीव बना देती है, यानी प्राण रहित कर देती है, जिससे समाज का या व्यक्ति का सिर्फ बुरा ही हो सकता है। हमें किसके समान गतिशील और परिवर्तन करते रहना चाहिए? हमें अपने जीवन को घड़ी के समान गतिशील और परिवर्तित करते रहना चाहिए। इस प्रकार के लोगों की संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं, यानी खत्म हो चुकी हैं। जो व्यक्ति अन्याय होते हुए या किसी भी प्रकार के शोषण को देखते हुए चुप रहते हैं, उनकी संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं, यानी खत्म हो चुकी हैं। कवि ने मेहनत की लूट, पुलिस की मार और लोभ लालच को सबसे खतरनाक ना मानकर किसे खतरनाक माना है? कवि के अनुसार मेहनत की लूट, पुलिस की मार और लोभ लालच सबसे खतरनाक नहीं होते, क्योंकि इनका प्रभाव कम होता है और इनकी भरपाई की जा सकती है, यानी इनके विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है और संघर्ष किया जा सकता है, जिसे करने में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, यानी व्यक्ति क्रियाशील बना रहता है। ये स्थितियां बुरी तो है, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। इन सबसे ज्यादा जो खतरनाक कवि ने माना है वो है निराशा और उदासी में जीवन व्यतीत करना। खतरनाक शब्द का कविता में बार बार जिक्र क्यों किया गया है? कवि ने अपनी कविता में खतरनाक शब्द का बार बार उपयोग किया है, जिस वजह से पढ़ने वालों का ध्यान इस ओर आकर्षित होता है। खतरनाक शब्द से अर्थ उन चीजों से है जो समाज को निर्जीव बना रही हैं, और पढ़ने वालों के अंदर खतरनाक और सबसे खतरनाक के बीच अंतर करने की क्षमता उत्पन्न होने लगती है, जिससे सभी सचेत हो जाते हैं कि अब हम नहीं जागे तो हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इस पंक्ति से कवि के कहने का क्या अर्थ है? मुर्दा शांति से भर जाने का अर्थ है निष्क्रिय हो जाना, यानी शिथिल पड़ जाना, और व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता है, यानी वो जीवित होते हुए भी एक मृत व्यक्ति के समान होता है। और हमारे सपनों का मर जाने का अर्थ है अपने अंदर कुछ करने की इच्छा समाप्त हो जाना। जब मनुष्य के अंदर के सपने मर जाएंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में वो भविष्य में कुछ भी नया नहीं कर पाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि अन्याय करने वाले लोग अन्याय करते रहेंगे। कवि ने जीवन के लिए घड़ी का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि घड़ी शब्द जीवन की गति से संबंधित होता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घड़ी चलती रहती है, उसी प्रकार जीवन को भी प्रगतिशील होना चाहिए। उदासीनता और निराशा जीवन के लिए बहुत खतरनाक होती है। रुकी हुई घड़ी को सुस्त जीवन, सुस्त व्यक्ति की तरह माना जाता है, और चलती हुई घड़ी जीवन में अच्छा संदेश देती है। इसीलिए हमें घड़ी की तरह निरंतर चलते रहना चाहिए और मन में एक नई उमंग बनाए रखना चाहिए। कवि ने चांद को क्यों खतरनाक कहा है? कवि कहते हैं कि ऐसी चांदनी की चमक भी खतरनाक होती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, बल्कि गलत करने वालों के घर में अपनी रोशनी बिखेरने लगती है। उनके कहने का ये अर्थ है कि चांद कई बुरे कर्मों का चश्मदीद गवाह होता है, लेकिन फिर भी शांत रहता है। इसीलिए चांद को सबसे खतरनाक कहा गया है। किस परिस्थिति में मनुष्य समाज में नए आविष्कार और विचार नहीं कर पाता है? जब मनुष्य की आत्मा मर जाती है, यानी उसके सपने टूट जाते हैं, उसके अंदर की इच्छाएं और कामनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। तब ऐसी स्थिति में वह समाज में कोई भी नए आविष्कार या विचार नहीं उत्पन्न कर पाता है।